हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। तो जस्ट आपका एक्सरसाइज 1.9 रिमेनिंग था, तो आज मैं एक्सरसाइज 1.9 कंप्लीटली सॉल्व कर दूंगा। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। एक्सरसाइज 1.9 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बिकॉज आपको यहाँ पर प्रूफ करना है बाय यूजिंग द सर्टन लॉज। दैट मीन्स वी कैन से बाय यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट वी हैव टू प्रूफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 1.9 डिफरेंट लॉ है और वी कैन से अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट, या आप उसको सिंपली फार्मूला बोल सकते हो। तो पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.9। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप ध्यान दोगे तो बराबर आपको समझ में आ जाएगा एक्सरसाइज 1.9। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सी, मैंने देखो यहाँ पे लिखा है अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट लॉ दिया हुआ है, या जस्ट आप उसको फॉर्मूला समझ लो, ठीक है। मैंने फर्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या रहता है यहाँ पे, P डिसजंक्शन P इज इक्विवेलेंट टू P होता है। सेम वे P कंजंक्शन P इक्विवेलेंट टू P होता है। दैट मीन्स व्हाट, अगर दो सेम स्टेटमेंट रहेगा, उसका डिसजंक्शन लेंगे तो वो स्टेटमेंट इटसेल्फ आएगा। एग्जैक्टली सेम वे अगर दो सेम स्टेटमेंट है, अगर उसका कंजंक्शन लेंगे हम लोग तो वो स्टेटमेंट इटसेल्फ आता है। सो दिस इज कॉल्ड एज आइडेम्पोटेंट लॉ। अब ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे P लिया है, कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, Q हो सकता है, R हो सकता है, S हो सकता है। इन स्टेटमेंट के लिए ये लॉ जो है वैलिड है, ठीक है। सेकेंड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। तो देखो मैंने क्या लिखा है, P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R इक्विवेलेंट टू P डिसजंक्शन Q और R देन इक्विवेलेंट टू P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R। दैट मीन्स व्हाट, जस्ट आपको ब्रैकेट चेंज करना। देखो ये आपका गिवन फर्स्ट है, तो मैंने नेक्स्ट वाले में क्या किया कि ये जो ब्रैकेट है लास्ट टू स्टेटमेंट को था, तो ये ब्रैकेट मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, देखो फर्स्ट टू स्टेटमेंट को मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दिया। और अभी आप नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो अभी ये ब्रैकेट यहाँ से निकल गया है। तो जस्ट अगर हम लोग ब्रैकेट को चेंज कर देंगे, इट इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो ये तो डिसजंक्शन का हो गया। सेम वे एसोसिएटिव लॉ इज एप्लीकेबल फॉर कंजंक्शन स्टेटमेंट ऑल्सो। देखो जैसे यहाँ पर दिया है आपको P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R इक्विवेलेंट टू दिया है P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R एंड दिस इज अगेन इक्विवेलेंट टू P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R। तो देखो फर्स्ट जो स्टेटमेंट था, ये लास्ट के दो स्टेटमेंट में ब्रैकेट था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे फर्स्ट टू स्टेटमेंट में ब्रैकेट कर दिया। और लास्ट में देखो यहाँ पे तीनों पे स्टेटमेंट ब्रैकेट नहीं है, इंडिविजुअल है। सो जब भी हम लोग ब्रैकेट चेंज करेंगे, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट जो भी है, जब भी आप ब्रैकेट को चेंज करोगे, इट इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव लॉ एंड दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डिसजंक्शन एज वेल एज फॉर द कंजंक्शन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो थर्ड लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। P डिसजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू Q डिसजंक्शन P। दैट मीन्स व्हाट, पहला स्टेटमेंट P है, दूसरा स्टेटमेंट Q है, तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। आपका जो डिसजंक्शन है वो डिसजंक्शन ही रहेगा। P डिसजंक्शन Q था, तो मैंने पहले Q लिख दिया, बाद में डिसजंक्शन P लिख दिया, ठीक है। सेम वे कम्यूटेटिव लॉ इज एप्लीकेबल फॉर कंजंक्शन ऑल्सो। देखो यहाँ पे P कंजंक्शन Q है इक्विवेलेंट टू Q कंजंक्शन P, तो ये मैंने P और Q को क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है। तो जब भी हम लोग इंटरचेंज करेंगे, इट इज कॉल्ड एज द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको लॉ। फोर्थ सब क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे दिया है फोर्थ लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सी हियर, P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R इक्विवेलेंट टू P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन P डिसजंक्शन R, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, देखो यहाँ पर P डिसजंक्शन दिया है, तो सिंपली आप ध्यान में क्या रखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या रहता है, ये P डिसजंक्शन से ब्रैकेट को आपको ओपन करना है। तो देखो P डिसजंक्शन Q, सी है P डिसजंक्शन Q, बाद में यहाँ पे एंड दिया है, दैट मीन्स कंजंक्शन, तो वो एज इट इज रहेगा। देन P डिसजंक्शन R, देखो P डिसजंक्शन R,
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जस्ट आपको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स व्हाट, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पर क्या था, डिसजंक्शन था और ब्रैकेट के अंदर कंजंक्शन था। एग्जैक्टली सेम वे रिवर्स वे भी हो सकता है। यहाँ पर देखो कंजंक्शन है, ब्रैकेट में डिसजंक्शन है, तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो जाएगा। तो P कंजंक्शन से ब्रैकेट के स्टेटमेंट को ओपन करेंगे हम लोग। देखो P कंजंक्शन Q लिख दिया, P कंजंक्शन Q, फिर यहाँ पे डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन आएगा, देन P कंजंक्शन देखो R, P कंजंक्शन R। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स व्हाट, जस्ट आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ध्यान में रखो आप। देखो फिफ्थ लॉ आपको दिया है आइडेंटिटी लॉ, P कंजंक्शन C इज इक्विवेलेंट टू C। अब P तो कोई भी स्टेटमेंट है, C मीन्स मालूम है आपको, C इज द कॉन्ट्राडिक्शन। तो एनी स्टेटमेंट कंजंक्शन विथ कॉन्ट्राडिक्शन इज इक्विवेलेंट टू कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। मैंने यहाँ पे P लिखा है, कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, वहाँ पे P की जगह पे Q हो सकता है, निगेशन Q हो सकता है, R हो सकता है, निगेशन P हो सकता है, स्टेटमेंट P कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो P कंजंक्शन C इक्विवेलेंट टू C आएगा, आपका स्टेटमेंट चला जाएगा और कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे P कंजंक्शन T, अब T क्या है, टॉटोलॉजी है। तो किसी भी स्टेटमेंट का टॉटोलॉजी के साथ अगर हम लोग कंजंक्शन लेंगे तो फिर ये टॉटोलॉजी आपका चला जाएगा और स्टेटमेंट आ जाएगा। देखो दोनों में डिफरेंस है। कॉन्ट्राडिक्शन जो है अगर किसी स्टेटमेंट के साथ में रहेगा कंजंक्शन में तो स्टेटमेंट चला जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। टॉटोलॉजी अगर किसी स्टेटमेंट के साथ कंजंक्शन में है तो वो टॉटोलॉजी जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टेटमेंट, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पे डिसजंक्शन का रूल है, P डिसजंक्शन कॉन्ट्राडिक्शन इक्वल टू P आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, P डिसजंक्शन C, तो आपका C कॉन्ट्राडिक्शन चला जाएगा और वो स्टेटमेंट आएगा। P डिसजंक्शन T, तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट जाएगा और टॉटोलॉजी T आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है आइडेंटिटी लॉ, थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसको। सिक्स्थ लॉ इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, P डिसजंक्शन निगेशन P इक्वल टू T होता है, टॉटोलॉजी। दैट मीन्स यहाँ पर जो स्टेटमेंट रहेगा उसका निगेशन स्टेटमेंट का डिसजंक्शन आपको आता है टॉटोलॉजी, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम होना चाहिए, बट उसमें से एक जो है निगेशन होना चाहिए और बीच में डिसजंक्शन रहेगा तो आपको मिल जाएगा T, टॉटोलॉजी आ जाता है वो। नेक्स्ट है निगेशन T, आपको मालूम है टॉटोलॉजी का निगेशन कॉन्ट्राडिक्शन आएगा C। सेम वे एनी स्टेटमेंट कंजंक्शन विद द निगेशन ऑफ द सेम स्टेटमेंट, P कंजंक्शन निगेशन P इक्वल टू क्या आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। और आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, P डिसजंक्शन निगेशन P टॉटोलॉजी आता है एंड निगेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इज ऑलवेज टॉटोलॉजी। सो दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट लॉ। देन नेक्स्ट लॉ इज negation of P conjunction Q, negation of P disjunction Q। तो ये जो दोनों लॉ है दिस इज कॉल्ड एज द डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमने पहले भी किया हुआ एक्सरसाइज में। देखो जब निगेशन से आप कंजंक्शन को ब्रैकेट ओपन करोगे, देखो जब आप निगेशन से कंजंक्शन से ब्रैकेट ओपन करोगे सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, ये निगेशन दोनों स्टेटमेंट को अप्लाई होगा और कंजंक्शन का जो है डिसजंक्शन हो जाएगा। तो सी हियर निगेशन P हो गया, कंजंक्शन का डिसजंक्शन हो गया और निगेशन Q। एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पे दिया है निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। सेम वे आपको सॉल्व करना है। निगेशन P, तो ये निगेशन जो है दोनों स्टेटमेंट को अप्लाई होगा और यहाँ पे जो डिसजंक्शन है उसका हो जाएगा कंजंक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज द डी मॉर्गन्स लॉ। ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.8 में भी किया था, जहाँ पर हम लोगों ने स्टडी किया था निगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो वहाँ पे देखो आपने स्टडी किया था निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, तो वही दोनों जो है इसको बोलते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट देखो लॉ है कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ। P implies Q इज इक्विवेलेंट टू होता है निगेशन Q implies निगेशन P, ठीक है। और देखो यहाँ पे दो फॉर्मूला है सम सॉल्व करने के लिए, वो भी आपको ध्यान में रखना है। P implies Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q, सेम रहता है। तो जहाँ पर अगर सपोज आपको प्रूफ करना है और P implies Q दिया है और अगर आपका रिक्वायरमेंट है निगेशन P और Q, तो P implies Q को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं निगेशन P और Q। अगर आप इसका ट्रूथ टेबल फॉर्म करोगे दोनों का ट्रूथ टेबल इक्वल आएगा। तो एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो फॉर्मूला है P डबल इम्प्लाइज Q। तो P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू
P इम्प्लाइज Q एंड होता है Q इम्प्लाइज P। अब जहाँ पर P इम्प्लाइज Q है वहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, निगेशन Q देखो, अब जहाँ पर P इम्प्लाइज Q है वहाँ पे आप लिख सकते हो निगेशन P और Q। एंड ऐसे रहेगा, ये Q इम्प्लाइज P है, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो निगेशन Q और P लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये तो हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट या डिफरेंट लॉ है। तो ये लॉ को यूज़ करके हमको एक्सरसाइज 1.9 सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि LHS इक्वल टू RHS, ये आपको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो, तो मैं LHS से स्टार्ट करूँगा, बिकॉज RHS लेकर के आप LHS को प्रूफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि RHS में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया है, सिंगल स्टेटमेंट P है। सो हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो LHS इक्वल टू जो आपको गिवन है LHS वो लिखा है मैंने। अब मैं लॉ यूज़ करूँगा, ठीक है। तो देखो, सो दिस विल बी इक्विवेलेंट हो जाएगा, सी ये P कंजंक्शन मैं ऐसे रखता हूँ। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा, तो मैं ट्राई करता हूँ ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने का। नाउ सी, देखो यहाँ पर आपको दिया है निगेशन P और यहाँ पर देखो और Q है और यहाँ पे दिया है और निगेशन Q। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, देखो ब्रैकेट को चेंज कर देता हूँ, ये दोनों मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। देखो ये जो आपका ब्रैकेट था वो यहाँ पर अप्लाई था, ये फर्स्ट टू स्टेटमेंट को। तो मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट यहाँ से निकाल करके ये लास्ट टू स्टेटमेंट मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दिया। तो जब भी ऐसा ब्रैकेट चेंज करते हैं इट इज़ कॉल्ड एज द एसोसिएटिव लॉ। देखो मैंने आपको यहाँ पे दिया है, जब भी आप ब्रैकेट चेंज करोगे दैट इज़ कॉल्ड एज द एसोसिएटिव लॉ। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय एसोसिएटिव लॉ। हाँ, ये रीज़न लिखना कंपलसरी है आपको एग्जाम में, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलता है पूरा। तो ये हो गया आपका बाय एसोसिएटिव लॉ। आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज अपने को प्रूफ करना है इक्विवेलेंट टू P। तो ये P कंजंक्शन एज इट इज रहेगा। पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। देखो निगेशन P और ये डिसजंक्शन में ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पर देखते क्या आता है। देखो यहाँ पे दिया है Q डिसजंक्शन निगेशन Q। सो देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा। सी हियर कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो आप P डिसजंक्शन निगेशन P क्या होता है, टोटोलॉजी। तो मैंने आपको बताया P की जगह पे कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हैं हम लोग, Q R S कुछ भी ले सकते हो आप। तो P डिसजंक्शन निगेशन P होता है टोटोलॉजी, सेम लॉ यूज होगा। Q डिसजंक्शन निगेशन Q, ये हो जाएगा आपका टोटोलॉजी बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग T और इसको बोलते हैं हम लोग बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो ये हो गया आपका बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, हमने यहाँ पर यूज़ किया। सिंप्लीफाई करते जाएंगे। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू नाउ P कंजंक्शन एज इट इज रहेगा आपका। नाउ सी निगेशन P कोई स्टेटमेंट है, यहाँ पे डिसजंक्शन है विथ टोटोलॉजी। सो देखते हैं यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे दिया आपको निगेशन P डिसजंक्शन T। तो निगेशन P मतलब कोई स्टेटमेंट है, तो किसी भी स्टेटमेंट का अगर टोटोलॉजी के साथ डिसजंक्शन होगा तो क्या आता है। देखो मैंने यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट है टोटोलॉजी के साथ, देखो यहाँ पे डिसजंक्शन है, मैंने यहाँ पे लिखा है P डिसजंक्शन T इक्वल टू T होता है। अब ये P डिसजंक्शन T है तो P की जगह पे कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग, Q R S या फिर निगेशन P निगेशन Q, सबके लिए वो ट्रू रहेगा। तो P डिसजंक्शन T इक्वल टू T होता है। तो अगर सेम लॉ अगर आप यहाँ पर यूज़ करोगे निगेशन P डिसजंक्शन T, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा T। दिस इज कॉल्ड एज बाय विच लॉ, इसको बोलते हैं हम लोग बाय आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो मैंने ये लॉ यूज़ किया है। देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ मैंने ये वाला यूज़ किया। नेक्स्ट अब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। दिस इज सेम एज, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P कंजंक्शन T, ब्रैकेट निकाल दो आप। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू नाउ P कंजंक्शन T। अब देखते हैं इसमें कौन सा लॉ यूज होगा। P कंजंक्शन T, P कंजंक्शन T से है P कंजंक्शन T, कोई भी स्टेटमेंट टोटोलॉजी के साथ कंजंक्शन रहेगा तो T चला जाता है, वहाँ पे आता है स्टेटमेंट P आ जाता है। तो P कंजंक्शन T ये हो जाएगा आपका P। कौन सा लॉ हमने यूज़ किया, बाय आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय आइडेंटिटी लॉ। तो देखो आपका प्रूफ हो गया, वो LHS इक्वल टू मिल गया आपको RHS, यही आपको प्रूफ करना था। सो विल राइट हियर दिस इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर लिख दोगे आप हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका देखो प्रूव्ड हो गया।
सो क्वेश्चन था विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। सी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप फॉर्मूले ध्यान में रखोगे तो इजी हो जाएगा, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा एक्सरसाइज 1.9 के लिए। नाउ सी देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल आपको प्रूफ करना है। निगेशन ऑफ ब्रैकेट में P कंजंक्शन Q इम्प्लाइज दैट निगेशन Q दिस इज इक्विवेलेंट टू P कंजंक्शन Q दिया है, ठीक है। तो अपने को प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। तो हम लोग LHS लेकर के स्टार्ट करेंगे, बिकॉज RHS लेकर के ये प्रूफ करना डिफिकल्ट है। तो विल टेक द LHS। तो मैंने देखो यहाँ पे LHS लिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होता है। सी हियर, ये निगेशन आपका एज इट इज रहेगा। रूल क्या है, पहले ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q इम्प्लाइज निगेशन Q। तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको मैं एक सिंगल स्टेटमेंट अज्यूम कर लेता हूँ, और ये जो निगेशन Q है उसको सिंगल स्टेटमेंट। सपोज ये P हो गया और ये Q हो गया, सो दिस विल बी P इम्प्लाइज Q हो जाएगा, और बाहर क्या दिया है, निगेशन। दैट मीन्स निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला आएगा, जो कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.8 में किया था, निगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो वही फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। मैंने वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा नहीं है, देखो लिखता हूँ मैं यहाँ पे। देखो ये फॉर्मूला आपको यूज़ होगा, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। तो मैंने निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला आपको दिया था। इसका फॉर्मूला होता है P कंजंक्शन निगेशन Q, ये फॉर्मूला होता है। इम्प्लीकेशन का, दिस इज द निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। मैंने आपको फॉर्मूला एक्सरसाइज 1.8 में दिया है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P कंजंक्शन निगेशन Q। तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो आपका P रहेगा, और ये आपको Q अज्यूम करके सॉल्व करना है। सो देखते हैं क्या आएगा। तो पहले ये पूरा स्टेटमेंट आएगा, तो मैं लिख दूंगा P कंजंक्शन Q, ठीक है। फिर बीच में देखो यहाँ पे कंजंक्शन आता है। देन जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको निगेशन देखो अप्लाई हुआ है, ये निगेशन सेकंड स्टेटमेंट को जाएगा। तो यहाँ पर भी ये निगेशन जो है सेकंड स्टेटमेंट को जाएगा, तो ये जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन Q। तो आप यहाँ पर लिख दोगे बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। ये रूल हमने यूज़ किया, बाय निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। जो भी लॉ यूज़ करोगे वो लॉ आपको मेंशन करना है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज ब्रैकेट। नाउ सी P कंजंक्शन Q एज इट इज रहेगा, ये कंजंक्शन एज इट इज है। देखो निगेशन ऑफ निगेशन Q, तो निगेशन ऑफ निगेशन Q इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ, Q हो जाएगा। तो निगेशन ऑफ निगेशन Q लिख देंगे हम लोग Q, और यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ किया मेंशन करेंगे हम लोग, बाय निगेशन ऑफ निगेशन रूल, बाय निगेशन ऑफ निगेशन। तो ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.8 में किया था, बाय निगेशन ऑफ निगेशन। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। देखो ब्रैकेट यहाँ पे P कंजंक्शन ऐसे लिखता हूँ मैं, और ये जो Q कंजंक्शन Q है उसको मैं सेपरेट ब्रैकेट में कर देता हूँ, Q कंजंक्शन देखो यहाँ पर Q। तो मैंने क्या किया इस स्टेप में, मैंने ब्रैकेट चेंज किया। आपका जो ब्रैकेट था फर्स्ट 2 स्टेटमेंट को था, तो मैंने क्या किया, जो ब्रैकेट जो है वो नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट को अप्लाई कर दिया। तो मैंने आपको बताया है जब भी हम लोग ब्रैकेट को इंटरचेंज करेंगे, ब्रैकेट को जब चेंज करेंगे हम लोग, तो दैट इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ। ये मिल गया अपने को। दिस इज इक्विवेलेंट टू, नाउ देखो P कंजंक्शन ऐसे रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम लोग, Q कंजंक्शन Q। देखो यहाँ पे क्या दिया है, Q कंजंक्शन Q। तो Q कंजंक्शन Q क्या आएगा आपका देखो यहाँ पर दिया Q कंजंक्शन Q, तो Q कंजंक्शन Q होता है बाय आइडेम्पोटेंट लॉ। देखो फर्स्ट जो लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ, P कंजंक्शन P इक्विवेलेंट टू P होता है, ठीक है। दैट मीन्स सेम स्टेटमेंट के बीच में कंजंक्शन रहेगा तो वो सेम स्टेटमेंट आता है, आइदर वो कंजंक्शन हो या तो फिर डिसजंक्शन हो। तो यहाँ पर Q दिया है, सो Q कंजंक्शन Q इक्वल टू Q आएगा, बट रूल हमने कौन सा यूज़ किया, बाय आइडेम्पोटेंट लॉ, बाय आइडेम्पोटेंट लॉ लिख दिया हम लोगों ने। सो देखो आपका प्रूफ हो गया, वही अपने को चाहिए था यहाँ पे राइट हैंड साइड में, P कंजंक्शन Q आपको मिल गया P कंजंक्शन Q। सो हम लोग लिख देंगे दिस इज इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड। तो आपका प्रूफ हो गया ये।
देखो यहाँ पे फोर्थ आपको सब क्वेश्चन दिया है, निगेशन आर इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज आर एंड दिस इम्प्लाइज निगेशन पी। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे LHS RHS, देखो दोनों भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो LHS RHS दोनों को आपको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों सेम आना चाहिए सिंप्लीफाई करने के बाद। तो मैं LHS लेकर के स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल राइट द सॉल्यूशन हियर। LHS इक्वल टू क्या दिया है, निगेशन R इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P कंजंक्शन, देखो आपको यहाँ पे Q दिया हुआ है। देखो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये आपका सेकंड स्टेटमेंट हो गया और बीच में क्या दिया है, इम्प्लीकेशन। सो हम लोग यहाँ पे रूल यूज कर सकते हैं इम्प्लीकेशन का। देखो ये हो गया निगेशन R इम्प्लाइज निगेशन P कंजंक्शन Q, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में इम्प्लीकेशन दिया है, सो हम लोग यहाँ पर इम्प्लीकेशन का रूल यूज कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है P implies Q, P implies Q is same as negation P और Q होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। P implies Q is same as negation P disjunction Q, तो ये रूल मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। सो आई विल राइट हियर, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा कि ये जो निगेशन R है उसको P अज्यूम करना है और ये निगेशन P कंजंक्शन Q को आपको Q अज्यूम करना है। मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q दिया है, तो ये हो जाएगा देखो आपका निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। तो लिखेंगे निगेशन R और यहाँ पर हो जाएगा आपका और हो जाएगा, दैट मीन्स डिसजंक्शन। एंड ये जो स्टेटमेंट है उसको एज इट इज़ आपको कॉपी करना है यहाँ पे, निगेशन ऑफ P एंड Q। तो कौन सा रूल हमने यूज़ किया यहाँ पे मेंशन कर दो, सिंस P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू होता है निगेशन P और Q, ये हमने रूल यूज़ किया। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। सो दिस इज इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका ये निगेशन ऑफ निगेशन R, मालूम है आपको निगेशन ऑफ निगेशन R, तो निगेशन चला जाएगा R हो जाएगा, दिस इज डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे कौन सा रूल हमने यूज़ किया है, निगेशन ऑफ निगेशन का रूल यूज़ किया है। सो आई विल राइट हियर बाय निगेशन ऑफ निगेशन, ये हो जाएगा बाय निगेशन ऑफ निगेशन, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये LHS हो गया, अभी आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा। सो दिस इज योर LHS, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब मैं RHS लेकर के सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। सो टेक हियर RHS नाउ। सो राइट हैंड साइड क्या दिया, देखो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, ब्रैकेट निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज R और यहाँ पर देखो ब्रैकेट क्लोज है, इम्प्लाइज निगेशन P। सेम वैसी ये जो पूरा ब्रैकेट है उसे आप एक सिंगल स्टेटमेंट अज्यूम कर लो, बीच में देखो इम्प्लीकेशन है और ये देखो दूसरा स्टेटमेंट है। तो जो रूल मैंने यहाँ पे यूज़ किया ना P इम्प्लाइज Q का, वही सेम रूल मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका P हो गया और ये निगेशन P जो है उसको Q ले लेंगे हम लोग। तो देखो क्या आएगा यहाँ से फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्विवेलेंट टू, निगेशन आता है पहले और ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो निगेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका देखो निगेशन ऑफ दिस इज Q इम्प्लाइज R और यहाँ पर देखो मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ दिस वे। और उसके बाद क्या आता है आपका डिसजंक्शन, तो लिख दूंगा मैं डिसजंक्शन। और ये जो बाद में इम्प्लीकेशन के बाद का जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ आपको कॉपी करना है। देखो इम्प्लीकेशन के बाद का स्टेटमेंट एज इट इज़ कॉपी करना है, तो ये हो जाएगा आपका निगेशन P। रूल क्या लिखोगे आप यहाँ पे, सिंस P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू होता है निगेशन P और Q, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। अब देखो मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, यहाँ पर दिया है निगेशन, तो निगेशन से ब्रैकेट ओपन होगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ निगेशन, तो निगेशन चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका Q इम्प्लाइज R बच जाएगा, डिसजंक्शन और यहाँ पर निगेशन P। तो निगेशन ऑफ निगेशन Q हो गया, तो कौन सा रूल आएगा, बाय निगेशन ऑफ निगेशन। सो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर बाय निगेशन ऑफ निगेशन हो जाएगा, बाय निगेशन ऑफ निगेशन आप इसको मेंशन कर दोगे। आगे और सिंप्लीफाई करना है आपको, दिस इज इक्विवेलेंट टू, देखो यहाँ पर Q इम्प्लाइज R दिया हुआ है, तो अगेन वही सेम रूल आएगा P इम्प्लाइज Q वाला। तो ये हो जाएगा आपका निगेशन हो जाएगा Q और बीच में यहाँ पे डिसजंक्शन आता है और ये सेम स्टेटमेंट आपको कॉपी करना रहता है। ये सेम रूल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये ब्रैकेट दे दो, यहाँ पे डिसजंक्शन है और ये निगेशन P, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मेंशन कर दो, सिंस P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट होता है निगेशन P और Q, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया यहाँ से, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। देखो हम लोग इसको, देखो आपको दिया निगेशन Q डिसजंक्शन R दिया है, तो मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ।
देखो पहले आर लिखता हूँ मैं, आपका जो डिसजंक्शन है वैसे रहेगा, और निगेशन क्यू को मैं यहाँ पर बाद में देखो लिखता हूँ, ठीक है, और ये डिसजंक्शन निगेशन भी ऐसे रहेगा। तो मैंने जस्ट क्या किया, ये स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया। तो जब हम स्टेटमेंट को इंटरचेंज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द कम्यूटेटिव लॉ। ये वाला लॉ देखो हम लोगों ने यूज़ किया, कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे बाय कम्यूटेटिव लॉ, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कम्यूटेटिव लॉ हो गया ये। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू नाउ सी, ये आर डिसजंक्शन ऐसे रहेगा, मैं ब्रैकेट चेंज करता हूँ, यहाँ मैं ब्रैकेट डालता हूँ निगेशन क्यू और यहाँ पर देखो निगेशन पी है। जस्ट मैंने क्या किया, ये ब्रैकेट को यहाँ से रिप्लेस करके ब्रैकेट को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो जब भी हम लोग ब्रैकेट को चेंज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द एसोसिएटिव लॉ। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ हो गया ये। एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू नाउ, ये देखो आपका आर डिसजंक्शन ऐसे रहेगा, निगेशन क्यू और निगेशन पी दिया है। तो जब निगेशन को हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी क्यू, और यहाँ पे डिसजंक्शन है तो डिसजंक्शन का हो जाता है कंजंक्शन, और ये हो जाएगा आपका P। बट कौन सा लॉ यूज़ किया हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया है। देखो निगेशन P और निगेशन Q रहेगा तो हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड Q। सेम थिंग मैंने यहाँ पे किया है, निगेशन Q और निगेशन P, तो निगेशन बाहर आएगा, Q एंड P हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मेंशन कर दो आप बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, ये हो गया आपका बाय डी मॉर्गन्स लॉ। एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, देखो यहाँ पर दिस इज इक्विवेलेंट टू आर डिसजंक्शन ऐसे रहेगा, निगेशन एज इट इज रहेगा, जस्ट मैं देखो इंटरचेंज कर देता हूँ, Q कंजंक्शन P है तो मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, आई कैन राइट हियर P कंजंक्शन Q ऑल्सो। कौन सा रूल है, इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो बाय कम्यूटेटिव लॉ, हाँ बाय कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, बाय कम्यूटेटिव लॉ। देखो आपका प्रूफ हो गया। आपका LHS क्या था, आर डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q, सेम थिंग मिला, आर डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q, आपका सम सॉल्व हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, वी हैव प्रूव्ड इट। तो आपका ये सम सॉल्व हो गया। देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है P डिसजंक्शन Q इम्प्लाइज R, दिस इज इक्विवेलेंट टू, आपको प्रूफ करना है P इम्प्लाइज R कंजंक्शन Q इम्प्लाइज R, तो ये अपने को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर भी देखो दोनों भी साइड में इम्प्लीकेशन दिया हुआ है, तो आपको LHS और RHS सेपरेट लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो मैं पहले LHS लेकर के सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया, देखो आपको यहाँ पर P डिसजंक्शन Q दिया हुआ है, ठीक है, इम्प्लाइज R है यहाँ पर। देखो ये जो P डिसजंक्शन Q है इसको मैं सिंगल स्टेटमेंट अज्यूम करता हूँ, और ये आपका सिंगल स्टेटमेंट, तो ये कौन से टाइप में आपको दिख रहा है, P इम्प्लाइज Q के फॉर्म में दिख रहा है। और मैंने देखो आपको P इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला दिया है, P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू होता है निगेशन P डिसजंक्शन Q, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके पहले आपको निगेशन लिखना है, और जो इम्प्लीकेशन है उसको कन्वर्ट कर देना डिसजंक्शन में, और ये स्टेटमेंट सेम थिंग एज इट इज आपको कॉपी कर लेना है। तो ये हो गया आपका LHS। इसको मैं कौन सा रूल यूज़ किया मेंशन करते हैं हम लोग, बाय P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू होता है निगेशन P और Q, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। अभी RHS लेकर के सॉल्व करते हैं हम लोग। विल टेक द राइट हैंड साइड। तो RHS इक्वल टू कितना दिया है, देखो यहाँ पे P इम्प्लाइज R, दिस इज कंजंक्शन, यहाँ पर है Q इम्प्लाइज R, सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू नाउ P इम्प्लाइज R, ये सेम फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा निगेशन P और हो जाता है, और यहाँ पे R लिखा है तो R रहेगा, बीच में कंजंक्शन तो कंजंक्शन रहेगा। सेम यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है। सो दिस विल बी निगेशन ऑफ Q हो जाएगा डिसजंक्शन, और यहाँ पर आपको R दिया है तो R हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया मेंशन करो, सिंस P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू होता है निगेशन P और Q, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो इसको सी यहाँ पर देखो ये निगेशन P डिसजंक्शन R है, तो मैं रिवर्स में लिखता हूँ। देखो यहाँ पे R और ये डिसजंक्शन निगेशन P, हाँ जस्ट मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। R को मैंने पहले लिखा है, दैट मीन्स ये जो R है उसको मैंने पहले लिखा, डिसजंक्शन आपका वैसे ही है, और निगेशन P को मैंने बाद में, जस्ट मैंने इंटरचेंज किया है स्टेटमेंट को।
और ये कंजंक्शन, यहाँ भी देखो मैं इंटरचेंज करता हूँ, निगेशन क्यू डिसजंक्शन आर है तो आर को पहले लिखता हूँ मैं, सो दिस इज आर डिसजंक्शन निगेशन क्यू। तो हमने क्या किया है, स्टेटमेंट को इंटरचेंज किया है। तो जब स्टेटमेंट को इंटरचेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा बाय कम्यूटेटिव लॉ, बाय कम्यूटेटिव लॉ मिला अपने को। ये फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू, ना उसे आर डिसजंक्शन है और यहाँ पर भी देखो आर डिसजंक्शन है, तो आई कैन टेक हियर आर डिसजंक्शन कॉमन, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ मैं क्या करता हूँ, आर डिसजंक्शन, ठीक है, आर डिसजंक्शन कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा देखो निगेशन पी, ये कंजंक्शन ऐसे रहेगा आपका, यहाँ बचेगा निगेशन क्यू। दिस इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि देखो मैंने यहाँ पर मेंशन किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये फॉर्मेट में रहेगा तो ये फॉर्म में लिख सकते हो आप, और ये फॉर्म में रहेगा तो ये फॉर्म में लिख सकते हो आप। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या था पी डिसजंक्शन, यहाँ भी क्या था पी डिसजंक्शन, तो देखो पी डिसजंक्शन कॉमन हो गया, बचेगा क्या क्यू कंजंक्शन आर। वही सेम रूल मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया है, आर डिसजंक्शन और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, आर डिसजंक्शन मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा आपका निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। रूल कौन सा यूज़ किया है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया ये, ठीक है। नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू, और थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा देखो आपका आर डिसजंक्शन, हाँ यहाँ पर क्या दिया निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, तो हम लोग यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। देखो डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा निगेशन को कॉमन ले लूँगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका पी, डिस कंजंक्शन का हो जाता है डिसजंक्शन और यहाँ पे आ जाएगा क्यू। ये हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया बिकॉज सी निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू क्या आता है, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, वही मैंने किया निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू हो गया ये। तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे बाय डी मॉर्गन्स लॉ, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, दिस इज इक्विवेलेंट टू, देखो ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं पहले लिखता हूँ और ये जो आर है उसको मैं बाद में लिखता हूँ। सो देखते क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, यहाँ पे क्या है आपका डिसजंक्शन, और ये स्टेटमेंट को मैं बाद में लिखता हूँ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जब भी आप ये स्टेटमेंट को इंटरचेंज करोगे दैट इज़ कॉल्ड एज द कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, बाय कम्यूटेटिव लॉ हो गया ये। नाउ देखो LHS क्या मिला था, निगेशन P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R। RHS क्या मिला आपको, निगेशन P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R, दोनों सेम हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। सो दिस इज सेम एज RHS, तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। सो दिस वन हेंस प्रूव्ड हो गया, आपका सम सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है, यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, और क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट प्रूव दैट। दोनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, या तो फिर आपको लिख करके आएगा यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट प्रूव दैट, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो आपको वहाँ पर ट्रूथ टेबल यूज़ करके नहीं सॉल्व करना है, आपको ये अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट यानी कि जो लॉ दिया है वो अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R, और यहाँ पे दिया आपको डिसजंक्शन निगेशन R कंजंक्शन निगेशन Q कंजंक्शन P इक्विवेलेंट टू P आपको प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके और आपको प्रूफ करना है कि वो P आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे LHS लेकर के स्टार्ट किया है, मैं ट्राई करता हूँ सिंप्लीफाई करने का इसको। ये हो जाएगा देखो आपका P कंजंक्शन ये Q डिसजंक्शन R, मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे बिकॉज यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं है, और ये देखो आपका डिसजंक्शन ऐसे ही रहेगा। नाउ सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखो आपका, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ देखो निगेशन, सही है, यहाँ पर भी लिखता हूँ निगेशन R कंजंक्शन निगेशन Q, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और यहाँ पर देखो हो गया आपका कंजंक्शन P। तो जस्ट मैंने क्या किया सेकेंड स्टेप में यहाँ पे निगेशन R कंजंक्शन निगेशन Q, इसको मैंने ब्रैकेट में पुट कर दिया। तो जब भी हम लोग ब्रैकेट यूज़ करेंगे इट इज़ कॉल्ड एज द एसोसिएटिव लॉ। देखो ये वाला लॉ हमने यूज़ किया एसोसिएटिव लॉ, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा बाय एसोसिएटिव लॉ,
बाय एसोसिएटिव लॉ, बिकॉज ये मेंशन करना कंपलसरी, अदरवाइज मार्क्स आपका डिडक्ट होता है बोर्ड एग्जाम में। दिस इज इक्विवेलेंट टू, सिंप्लीफाई करते जाता हूँ मैं। फर्स्ट ब्रैकेट को तो मैं एज इट इज लिखता हूँ पी कंजंक्शन क्यू, यहाँ पे डिसजंक्शन आर, और ये आपका डिसजंक्शन ऐसे रहेगा। नाउ सी हियर ब्रैकेट में देखो निगेशन आर कंजंक्शन निगेशन क्यू, तो ये जो ब्रैकेट का स्टेटमेंट है वहाँ पे हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे दिया आपको डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, तो निगेशन कॉमन हो जाएगा और पी, देखो निगेशन कॉमन हो जाएगा और पी डिसजंक्शन क्यू हो जाएगा। तो वही सेम थिंग मैं यहाँ पे करूँगा, निगेशन में कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये आर, और कंजंक्शन का हो जाता है डिसजंक्शन, एंड दिस इज क्यू, ठीक है। और ये कंजंक्शन आपका पी एज इट इज़ रहेगा। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया डी मॉर्गन्स लॉ, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते जाना है आपको। दिस इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट ब्रैकेट वैसे लिखना है आपको पी कंजंक्शन, दिस इज क्यू डिसजंक्शन आर, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा, ये डिसजंक्शन आपका ऐसे रहेगा। देखो अगर आप दोनों ब्रैकेट को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर दिया देखो पी कंजंक्शन, और यहाँ पर भी देखो आपको पी कंजंक्शन दिया है। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, ये टर्म्स को रीअरेंज कर देता हूँ। तो पी कंजंक्शन में पहले लिखता हूँ, देखो यहाँ पर पी कंजंक्शन पहले लिखता हूँ, और ये मैं बाद में लिखता हूँ निगेशन ऑफ आर डिसजंक्शन क्यू। तो जस्ट मैंने क्या किया, स्टेटमेंट को इंटरचेंज किया। तो जब आप स्टेटमेंट को इंटरचेंज करते हो दैट इज कॉल्ड एज द कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग बाय कम्यूटेटिव लॉ, हाँ ये हो जाएगा आपका बाय कम्यूटेटिव लॉ। तो बाय कम्यूटेटिव लॉ हो गया ये। फर्दर में देखो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सी यहाँ पर देखो दिया है पी कंजंक्शन, और यहाँ पर भी देखो पी कंजंक्शन है, तो आई कैन टेक हियर पी कंजंक्शन कॉमन फ्रॉम बोथ द ब्रैकेट, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि मैंने देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पी कंजंक्शन को कॉमन ले लूँगा, तो देखते हैं ब्रैकेट में क्या बचता है आपका। पी कंजंक्शन गया तो यहाँ पे बच रहा है क्यू डिसजंक्शन आर, ठीक है ये बच रहा है, और ये देखो आपका डिसजंक्शन ऐसे ही रहेगा आपका, और ये पी कंजंक्शन गया है तो यहाँ पे क्या बच रहा है निगेशन, दिस इज आर डिसजंक्शन क्यू आपका बच रहा है दिस वे। तो कौन सा लॉ हमने यूज़ किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये दिस इज इक्विवेलेंट टू पी कंजंक्शन ऐसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे Q है डिसजंक्शन R है, मैंने वैसे ही रखा डिसजंक्शन निगेशन ऑफ ब्रैकेट। देखो यहाँ पे R डिसजंक्शन Q है, तो मैं इसको इंटरचेंज भी कर सकता हूँ। सो दिस आई कैन राइट Q डिसजंक्शन R, मैंने इंटरचेंज किया। तो जब भी आप स्टेटमेंट को इंटरचेंज करते हो दैट इज कॉल्ड एज द कम्यूटेटिव लॉ, उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर आप लिख दोगे बाय कम्यूटेटिव लॉ, हाँ ये हो जाएगा आपका बाय कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। ये ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट है और यहाँ भी ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सेम है, और ये जो स्टेटमेंट है उसका निगेशन देखो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको P एज्यूम कर लूँ और इसको भी देखो, अगर मैं स्टेटमेंट को P ले लूँ तो ये कैसे हो जाएगा, अभी P डिसजंक्शन निगेशन P हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। तो अगर मैं ये दोनों को P एज्यूम कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका P डिसजंक्शन निगेशन P हो जाएगा। तो P डिसजंक्शन निगेशन P क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। P डिसजंक्शन निगेशन P होता है T टॉटोलॉजी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा, तो ये P कंजंक्शन ऐसे रहेगा, और ये ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको T टॉटोलॉजी मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। एक स्टेप और देखते हैं हम लोग। दिस इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर दिया है P कंजंक्शन T, हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ यूज़ कर सकते हैं। देखो मैंने आपको दिया हुआ है P कंजंक्शन T इक्वल टू होता है P, P इज़ द स्टेटमेंट, T इज़ द टॉटोलॉजी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका P, और यहाँ पे मेंशन क्या करोगे आप, बाय आइडेंटिटी लॉ। तो यू विल राइट हियर बाय आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो जो भी लॉ आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज मार्क्स आपको नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। सो ये देखो आपका प्रूफ हो गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने LHS को सिंप्लीफाई किया तो P मिल गया, सम सॉल्व हो गया।
देखो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सब क्वेश्चन है P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q इक्विवेलेंट टू आपको प्रूफ करना है P डिसजंक्शन निगेशन Q। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ LHS लेकर के देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो आई विल टेक हियर LHS इक्विवेलेंट हो जाएगा ये P कंजंक्शन Q और यहाँ पे डिसजंक्शन है और यहाँ पे P कंजंक्शन, देखो यहाँ पे निगेशन Q, फिर यहाँ पे डिसजंक्शन है एंड दिस इज निगेशन P कंजंक्शन, देखो यहाँ पर निगेशन Q लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 ब्रैकेट है इसको मैं देखो यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर देता हूँ एक साथ में। तो जब भी हम लोग ऐसे ब्रैकेट अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड एज द, उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा बाय एसोसिएटिव लॉ। ये हो गया आपका बाय एसोसिएटिव लॉ, मिल गया अपने को ये। सो दिस इज इक्वल टू, देखो मैंने ब्रैकेट क्यों पुट किया है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर है P कंजंक्शन और यहाँ पर भी है P कंजंक्शन, सेम है, तो आई कैन टेक P कंजंक्शन कॉमन, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे P कंजंक्शन कॉमन ले लेता हूँ, दिस P कंजंक्शन और ये भी देखो आपका P कंजंक्शन में कॉमन ले लेता हूँ। सो देखते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका, P कंजंक्शन गया तो Q बचेगा, ये डिसजंक्शन आपका वैसे ही रहेगा, P कंजंक्शन गया तो यहाँ पे बच रहा है आपका निगेशन Q और ये डिसजंक्शन ऐसे ही रहेगा आपका। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, दिस वन मैं निगेशन कॉमन लेता हूँ। निगेशन एक्चुअली यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ हो जाएगा। देखो मैंने आपको यहाँ पर लिखा भी है, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q इक्वल टू होता है निगेशन P डिसजंक्शन Q। तो यहाँ पर आपका डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P डिसजंक्शन, यहाँ पर लिखोगे आप Q। ठीक है, तो मैंने 2 लॉ यूज़ किया है, एक तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया और यहाँ पर मैंने डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया है। तो आप मेंशन कर दोगे यहाँ पर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डी मॉर्गन्स लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डी मॉर्गन्स लॉ, ये दोनों लॉ हमने यूज़ किया। फर्दर मैं देखो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, दिस इज इक्विवेलेंट टू, नाउ ये P कंजंक्शन ऐसे रहेगा और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, Q डिसजंक्शन निगेशन Q, दोनों भी सेम स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है एक उसका निगेशन है, बीच में डिसजंक्शन है। सो देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉ आएगा, देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ आ जाएगा, बिकॉज P डिसजंक्शन निगेशन P T होता है, तो सेम वे Q डिसजंक्शन निगेशन Q भी आपका T आएगा। तो Q डिसजंक्शन निगेशन Q, दिस विल बी योर T। और जो बाकी का जो ब्रैकेट है वो तो एज इट इज रहेगा आपका स्टेटमेंट, दिस इज डिसजंक्शन और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में है निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, ये आपका एज इट इज रहेगा। पर यहाँ पे आप मेंशन करोगे कौन सा लॉ यूज़ किया है, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय कॉम्प्लीमेंट, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट और यहाँ पर दिया है टोटोलॉजी, बीच में है कंजंक्शन, सो दिस इज P कंजंक्शन T। अब देखते हैं P कंजंक्शन T में कौन सा लॉ आएगा, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ आएगा। सी हियर P कंजंक्शन टोटोलॉजी इक्वल टू होता है स्टेटमेंट, टोटोलॉजी आपका चला जाएगा तो P आएगा। तो सेम लॉ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, P कंजंक्शन T, तो ये हो जाएगा आपका P और ये टर्म्स आपका एज इट इज रहेगा, दिस इज, और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में है निगेशन, दिस इज P डिसजंक्शन Q। कौन सा लॉ हमने यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पर मेंशन कर दोगे आप बाय आइडेंटिटी लॉ, बाय आइडेंटिटी लॉ हो गया है। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको फर्दर, देखो अभी यहाँ पर नाउ सी, देखो यहाँ पर दिया है P डिसजंक्शन और ये है निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। तो ब्रैकेट में हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर दिया हुआ है, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P एंड निगेशन Q। तो मैं यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करता हूँ, तो P और ये आपका डिसजंक्शन ऐसे ही रहेगा, डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा निगेशन P, ठीक है, डिसजंक्शन का होता है कंजंक्शन और ये हो जाएगा आपका निगेशन Q। तो मैंने यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना है बाय डी मॉर्गन्स लॉ। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, नाउ
सी अब यहाँ पे P डिसजंक्शन है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में है निगेशन P एंड निगेशन Q। तो अब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ कर सकता हूँ। दैट मीन्स P डिसजंक्शन से दोनों स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका P डिसजंक्शन निगेशन P हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है आपको, कंजंक्शन दिया है, तो कंजंक्शन रहेगा P डिसजंक्शन से इसको मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा आपका P डिसजंक्शन और यहाँ पर देखो निगेशन Q हो जाएगा आपका। ठीक है, दिस वे। तो यहाँ पे कौन सा लॉ हमने यूज़ किया है, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे या तो ब्रैकेट से कुछ स्टेटमेंट कॉमन लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हम लोग उसको बोलते हैं। विल फर्दर सिंप्लीफाई दिस। सी P डिसजंक्शन निगेशन P सेम स्टेटमेंट है, बट एक स्टेटमेंट है, दूसरा उसका निगेशन है, बीच में डिसजंक्शन है। तो कौन सा लॉ देखो यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। P डिसजंक्शन निगेशन P क्या होता है, T। तो P डिसजंक्शन निगेशन P T हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो T लिख देंगे, कंजंक्शन P और निगेशन Q ऐसे रहेगा। रूल कौन सा यूज़ किया आपने, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। हाँ, ये हो जाएगा आपका बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे T दिया है, कंजंक्शन है और एक स्टेटमेंट है आपका। तो T का टॉटोलॉजी का कंजंक्शन है एक स्टेटमेंट के साथ, टॉटोलॉजी का कंजंक्शन है एक स्टेटमेंट के साथ में। तो यहाँ पे कौन सा रूल आएगा आपको, देखो टॉटोलॉजी का कंजंक्शन दिया है कोई स्टेटमेंट के साथ में, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ यूज हो जाएगा। देखो टॉटोलॉजी का कंजंक्शन है किसी स्टेटमेंट के साथ में, तो ये T चला जाएगा, जस्ट आपका ये स्टेटमेंट बचेगा। तो यहाँ पर P की जगह पे ये पूरा स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको P डिसजंक्शन और यहाँ पर निगेशन Q बाय आइडेंटिटी लॉ मेंशन करोगे यहाँ पर। हाँ, बाय आइडेंटिटी लॉ। तो हम लोगों ने ये लॉ यूज़ किया है, आइडेंटिटी लॉ। तो देखो आपका सम सॉल्व हो गया। राइट हैंड साइड प्रूफ करना था P डिसजंक्शन निगेशन Q, और हमने LHS को सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला, P डिसजंक्शन निगेशन Q। दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS आपका प्रूफ हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.9 सॉल्व कर दिया है, और इसके पहले के वीडियो में तो बाकी के एक्सरसाइज कवर हो गए हैं। तो आपका ये मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर कंप्लीटली फिनिश्ड हो गया है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी।